सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब यह देखो, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक क्यूब है, ये मेरे पास ऐसा है कोई क्यूब है, और इस क्यूब में बॉडी सेंटर में क्या होता है, इस बॉडी सेंटर में 8 एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही होते, लेकिन एक बॉडी के अंदर होता है। बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है, बॉडी के सेंटर इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक एटम्स प्रेजेंट रहेगा और बाकी के क्या रहेगी, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एक अंदर है और बाकी की कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। एक ये सारे के 8 कॉर्नर है पूरे, और 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम्स ऐसे उसके ऊपर रख देंगे हम। ठीक है, अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो 8 कॉर्नर वाले हैं, इस 8 कॉर्नर वाले एटम्स का 1/8 पार्ट जो है वो क्यूब के अंदर रहता है और बाकी का पार्ट जो है बाहर रहता है, और वो जो सेंटर वाला है ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर कितने हैं वो हमको निकालने हैं। तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम कॉर्नर के जो है कितने हैं, 8 कॉर्नर है हमारे पास, और 8 कॉर्नर का 1/8 पार्ट कितना है, क्यूब के अंदर है। तो इसके कितना एटम्स अंदर हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम सेंटर, अब सेंटर का देखोगे तो आप पूरा का पूरा एक का जो एटम्स है वो पूरा का पूरा अंदर है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि टोटल एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, इस पूरे यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 2 हो गए। ठीक है, एक और एक 2, कॉर्नर के 1/8 का 8 वो एक, और सेंटर वाला 1। अब यहां हमको क्या निकालना है, ये जो कॉर्नर है इसकी जो एज लेंथ है वो है a। ठीक है, इसकी जो क्यूबॉइड है, ये जो यूनिट सेल है, इसकी एज लेंथ कितनी है, a है। ठीक है, सारे की सारी एज लेंथ क्या हो जाएगी इसकी। अब हमको वो एज लेंथ जो है वो रेडियस के फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा लेट a इज द एज लेंथ। ठीक है, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहां लिखूंगा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, नंबर फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो कितना होता है, 8 होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर इज 8। अब उसके बाद हमको क्या निकालनी है, इसकी एज लेंथ निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। ठीक है, अब यहां देखो, ये सेंटर का एटम्स है, ये सेंटर का, और ये 2 कॉर्नर के हैं। इन दोनों को मैं कुछ इस तरीके से ऐसे जोड़ लेता हूं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैंने जोड़ दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो रेडियस होगी वो r होगी, इसकी जो यहां रेडियस एक r होगी, यहां रेडियस r होगी, और यहां रेडियस r हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा ऐसा जोड़ लेता हूं। ठीक है, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दूंगा b, c और t। अब हमको यहां देखो, मैं क्या करता हूं, यहां एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब हम ये फाइंड कर सकते हैं, ए भी फाइंड कर सकते हैं, यह अकॉर्डिंग टू किसके, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं यहां लिखूंगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भी हमको निकालना है, उसको वैसा का वैसा छोड़ दो, AB का स्क्वायर, AC है हमारे पास A का स्क्वायर प्लस यहाँ A का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये रेडियस निकालना है। माय डियर फ्रेंड्स, AD किस चीज से बनी है, यहां देखो AD किस चीज से बना हुआ है, R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कि मैं उसको डायरेक्टली 4R लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 4R। ठीक है, अब यहां क्या करना है हमको, फिर से एक बार, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब यहां भी पाइथागोरस का थ्योरम यूज हो सकता है। तो यहां मैं लिखूंगा AD का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इस, अब यहां देखो ये कौन से कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, अब इसकी एक साइड है और ए भी एक साइड है। ठीक है, ध्यान से उस ट्रायंगल को देखना, आप राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वहां। अब यहां देखो, मैं इसको लिखूंगा AB स्क्वायर प्लस ये वाली BD स्क्वायर। ठीक है, अभी AD स्क्वायर तो मेरे पास है 4R का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर है
अब हमको ये भी हमने निकाला है, कितना है वो 2a², उसका स्क्वायर ही रख दिया है हमने, ठीक है। BD का स्क्वायर यानी कि BD क्या है, A है, उसका स्क्वायर बन जाएगा A का स्क्वायर। सो 4r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3ar² बन सकता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा वो, ये बन जाएगा 4r विच इज इक्वल टू √3, और ये A का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो A बराबर क्या आएगा मेरे पास, तो यहां से मैं लिखूंगा एज लेंथ A इज इक्वल टू यहां से 4/√3 इंटू r। तो ये आ गई मेरे पास एज लेंथ इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालूंगा, उसके बाद इस एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा, और उसके बाद हम पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम इसका डेरिवेशन बचा हुआ आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये जो रेडियस है मैं यहाँ साइड में लिख कर रखता हूं, इसका यूज हमको आगे करना है, 4/√3 और यह रेडियस, ठीक है ये। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है, पूरे सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेल ये हो जाएगा A इंटू A, ठीक है। उसकी एज लेंथ कितनी थी, A थी, और वो क्यूब था, इसलिए मैं यहां डायरेक्टली A³ लिख देता हूं। उसके बाद मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, या उसको वॉल्यूम ऑफ एटम्स बोल दो ऑफ, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 4/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए। अब यहां हमको क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है, पैकिंग इफिशियंसी। अब पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स, उस नंबर ऑफ कितने एटम्स उस यूनिट सेल में है, इनटू उस एटम्स का वॉल्यूम लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सेल से, ठीक है, पूरे सेल का कितना वॉल्यूम है। तो विच इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, हमने वो निकाला था पहले ही, नंबर ऑफ एटम्स 1/8 8 कॉर्नर के थे, और उसका 1/8 बार उस क्यूब सेल में था, इसलिए 1/8 इंटू 8 1 आ गया था, और एक सेंटर का 2, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 है, इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना है 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है A³ है, ठीक है। अब ये की वैल्यू हमने अभी वहां निकाली है, वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो क्या बचेगा 2 इंटू 4/3, यहां आएगा पाई इंटू r³ डिवाइडेड बाय A³ की जगह 4 का क्यूब, और नीचे क्या है √3 का क्यूब, और इनटू वो क्या है रेडियस का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स रेडियस का क्यूब और रेडियस का क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचता है देखो जरा, इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है, तो उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा, ये 2 इंटू 8 हो जाएगा, 8/3 बन गया, ये इंटू पाई बन गया, और नीचे क्या है ये दोनों, ये तो ये 3 लिखा मैंने, पाई लिखा, ये तो कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ नीचे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, ठीक है, ये बन गया 64 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 यानी कि 3√3 बन जाएगा ये। अब यह इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा, 8/3 है इंटू पाई है, ये 3√3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 64। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचता है 8 बन जाए 8, ये आई थिंक 3 बन जाएगा ये। अब यह देखो क्या जो भी बचता है हमारे पास वो हम लिख लेंगे, और ये 3 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब इस वैल्यू को हमको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 0.679। अब माय डियर फ्रेंड्स उसी पैकिंग इफिशियंसी को मैं नियरली 0.68 भी लिख सकता हूं। अब इसको, ये हमारे पास पैकिंग इफिशियंसी पॉइंट में आ गई। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 68%। आई होप आप समझ पा रहे होगे।
तो इस कंक्लूजन से हमारा यह मतलब बनता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है उसमें से 68% वॉल्यूम जो है वो एटम्स ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे सिंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by atoms, एटम्स ने कितना ऑक्युपाई किया, occupied by atoms is 68%। तो ये हमारा लास्ट तक का डिराइव करके जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, तब आपको यह अंत तक यहां तक लिखना होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। तभी अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बस इसी वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।